जोहार फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश महतो, सब इंस्पेक्टर झारखंड पुलिस में कार्यरत हूँ। फ्रेंड्स कि बहुत से हमारे दोस्त, बहुत से हमारे जूनियर, बहुत से मेरे कलीग्स जो पीछे रह गए, वे लोग आज मेरे से लगातार संपर्क में रहे हैं। आज मेरे से लगातार बात करते रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी कन्फ्यूजन होता है, जो भी डाउट होता है इस जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी को लेकर, क्योंकि फ्रेंड्स जेएसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी है, जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी इतनी शानदार वैकेंसी है, इतनी बड़ी वैकेंसी है कि जिसमें हर लोगों की तमन्ना है, हर लोगों की चाहत है कि जो सेटल हैं वो भी, जो सेटल नहीं है वो भी, हर कोई चाह रहे हैं कि एक जो रॉयल जॉब है, इस रॉयल जॉब में थोड़ा सा मैं इस पे अपना कुछ एक सीट हासिल कर सकूं, एक सीट एक रॉयल जॉब को कम से कम मैं पा सकूं। तो फ्रेंड मेरा अनुभव की रहा बात, तो मेरा अनुभव फ्रेंड कि इससे पहले मैं 4 गवर्नमेंट जॉब रिजाइन कर चुका हूं फ्रेंड। ग्रुप डी का, स्टेशन मास्टर का, सब इंस्पेक्टर वर्तमान में कार्यरत हूँ, CHSL का। तो फ्रेंड मेरे पास बहुत बड़ा अनुभव तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जो भी सक्सेस पाए हैं मैंने मेहनत से, परिश्रम से, मैंने खूब पसीना बहाया, तो पसीना बहाने के कारण से जो भी मैंने सफलता पाया, सिर्फ सफलता ही नहीं, इसके दरमियान में स्ट्रगल के फेज में कितने सारे एग्ज़ाम में फेलियर भी हुए, सक्सेस ना हो पाए। तो मेरे पास फ्रेंड सफलता और असफलता दोनों का मेरे पास अनुभव है। तो मैं उस दोनों का अनुभव, सक्सेस का भी और फेलियर का भी, दोनों का एक्सपीरियंस को, दोनों का अपने अनुभव को मैं उसको कॉम्बो बना के मैं फ्रेंड्स आप सबों के सामने पेश करना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों की तैयारी में एक बेहतर सुझाव मिल सके, एक बेहतर गाइडेंस मिल सके, क्या करें क्या ना करें, क्या गलती हो रहा है, नहीं गलती हो रहा है, कैसे कर सकते हैं, मैं उसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो फ्रेंड मैं ज़्यादा समय ना लेके मैं आगे, अब हम लोग टू दी पॉइंट बात करते हैं। तो फ्रेंड हम लोग हर सबको, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो भी सेटल लोग हैं या अनसेटल लोग, हर कोई चाह रहे हैं कि जॉब में क्या करें, इस जॉब में कम से कम मेरा एक पोस्ट का सिलेक्शन हो। तो हर कोई चाह रहे थे कि हर कोई का सिलेक्शन होगा नहीं, इसीलिए कहा भी गया है फ्रेंड्स कि इस दुनिया में हर कोई मेहनत कर रहा है तुमसे आगे निकलने की। इस दुनिया में हर कोई मेहनत कर रहा है तुमसे आगे निकलने की। सबसे आगे निकलना है तो तुम्हें सिर्फ मेहनत की ही नहीं, रणनीति की भी ज़रूरत पड़ेगी। सवाल बनता है फ्रेंड्स कि मेरे पास कौन सा रणनीति हो कि जो मेरा जो टारगेट है, जो मेरा गोल है वो अचूक लगे। टारगेट ऐसा हो कि जिसको हम अचीवेबल कर सकें। मेरा गोल तो हर किसी का एक गोल है कि जो रॉयल जॉब को पाना है, उस रॉयल जॉब को पाना है। तो रणनीति एक ऐसा रणनीति होना चाहिए जो अचूक रणनीति है। तो फ्रेंड्स जैसा थंबनेल में ऐसा कहा गया कि जेएसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए क्या हो एक अचूक रणनीति। तो फ्रेंड्स उस अचूक रणनीति के बाद हम लोग उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम लोग जान रहे फ्रेंड कि कंपटीशन पूरे देश के ग्रेजुएट छात्रों में इस बहाली का अधिकतर पोस्ट रॉयल जॉब वाला है। जैसे सीजीएल में एसओ की इतनी अधिक बहाली बहुत दिनों के बाद ही नहीं बल्कि पहली बार आई है, और अगले 5 से 10 साल तक इतनी अधिक वैकेंसी आने की संभावना भी नहीं है। इस एक मौके से ही अपनी सपना को पूरा करना है और एक बेहतर भविष्य बनाना है। कुल पोस्ट 2025 ही है, लेकिन प्रतियोगिता की संख्या लाखों में है। जहाँ तक समाचार सुनने को मिल रही है फ्रेंड कि 7.5 लाख से अधिक 7.5 लाख से अधिक प्रतियोगियों ने फॉर्म का आवेदन किया है, और सीट कितना है मात्र 2025। अभी 7.5 लाख लोगों में से मात्र 2025 लोगों को ही सिलेक्शन होना है। अभी इस 2025 में कौन सिलेक्शन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले कि जो भी फ्रेंड्स, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, जो भी रण क्षेत्र हो, चाहे कहीं हो, एग्ज़ाम की भी क्या है कि कंपटीशन भी एक प्रकार से रणभूमि है। इस रणभूमि में वही वीर सफल होते हैं, वही योद्धा सफल होते हैं जो क्या होता है, युद्ध के मैदान से पहले जिन्होंने अपना विशेष तैयारी किया होता है। तो हम वही जानेंगे फ्रेंड कि विशेष तैयारी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि सबसे पहले कि हम लोग असफलता का प्रमुख कारण क्या है, कि कुछ लोग असफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल हो जाते हैं। तो सफलता का प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहला प्रमुख कारण सही रणनीति का अभाव होना, कि क्या जैसे हम लोग जैसे तैसे किए जा रहे हैं, सही रणनीति ना होने कारण से हम लोग थोड़ा सा सही रणनीति ना होने कारण से हम लोग क्या करते हैं कि तैयारी
पूरी तरीके से ढंग से नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। तीसरा बात है फ्रेंड्स कि मन में डर होता है, जैसे भीड़ का, सिलेबस का। जैसे पहले हमने बोला कि 7.5 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, पूरे देश के छात्रों ने अप्लाई किया है, तो भीड़ तो है, साथ साथ में सिलेबस भी बड़ा सिलेबस है। बड़ा सिलेबस कैसे फ्रेंड के देश के अदर स्टेट के ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम में लोकल लैंग्वेज का पेपर बहुत कम स्टेट में होता है, उसी बहुत कम स्टेट में से भी एक झारखंड स्टेट में भी है कि लोकल लैंग्वेज के पेपर को कंपलसरी किया गया। तो कहीं ना कहीं सिलेबस को तो बढ़ाई है फ्रेंड। तो भीड़ तो है ही बड़ा, भीड़ के साथ साथ में सिलेबस भी बड़ा है, जिसके कारण से लोगों के मन में डर है, भय है कि क्या पता क्या होगा, नहीं होता, और यही सोचते रहते अपना टाइम किल करते रहते हैं। तीसरा, कोचिंग के भरोसे नैया पार करने की आस में रहना। अगला, नेक्स्ट सिर्फ नोट्स के भरोसे ही रहना। नेक्स्ट, ढेर सारा बुक इकट्ठा और कन्फ्यूजन करना। होता है क्या फ्रेंड कि बहुत सारा यहाँ पे कुछ इधर से कुछ उधर से जानकारी मिल रहा है, कुछ यूट्यूब से ऐसे उसे हैन तैन जानकारी मिल रहा है। जानकारी मिल रहा है, वो सब बुक तो खरीद ले रहे हैं, लेकिन उस बुक को पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है। और यहाँ कन्फ्यूजन है, दैट मीन्स एग्जाम में कन्फ्यूजन होना लाजमी है। तो इसके लिए तो फिर क्या हो, जैसे सीजीएल की अचीव रणनीति जो अपनी मंजिल को हासिल करा दे और अपनी सपने को साकार करा दे। तो फ्रेंड, ज़िंदगी का हमारे अनुभव के अनुसार से, मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी अनुभव है, जो कुछ भी एग्ज़ाम में सफलता पाई है, उस सफलता असफलता का मेरे पास जो भी अनुभव है, उसके एक निचोड़ कहा जाए तो फ्रेंड्स कि रणनीति का सार यह चुनना है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। जहाँ आप ये समझ गए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझिए आप सक्सेस के दरवाजे से जस्ट एक कदम पीछे पहुँच गए। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जानते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। यदि 100% सफलता पाना चाहते हैं, हम 100% सफल होना चाहते हैं, तो हमको सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहला कि ऑफिशियल सिलेबस प्रिंट करें। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड कि ऑफिशियल सिलेबस प्रिंट करें और इसे अपने पास या फिर स्टडी टेबल में रखें। कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको पता ही नहीं रहेगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसको सिलेबस ही पता नहीं। 7.5 लाख फॉर्म भर, 7.5 लाख में 70% समझ लीजिए पूरा A to Z सिलेबस उसको पता ही नहीं होगा। इसका टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इन सब सारे डाटा तो उन लोगों को पता होगा ही नहीं। इसके लिए फ्रेंड, इसके लिए क्या करना, सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस को प्रिंट करें, उसे अपने पास रखें या तो स्टडी टेबल पास रखें, और प्रतिदिन इसे एक बार जरूर नज़र डालें। नज़र डालने से क्या फ़ायदा होगा फ्रेंड्स कि हम कहाँ तक तैयारी कर पाए हैं, कहाँ तक मेरा तैयारी करना बाकी है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्सन है, कौन सा मेरा वीक पर्सन है। जब हम उसको यदि हम डेली थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से पढ़ के देते हैं, तो खुद हमारे माइंड से लेके हमारी आत्मा तक कहेगा, आत्मा जरूर कहता है कि नहीं, इस टॉपिक पे थोड़ा सा मुझे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं इस टॉपिक पे मुझे विशेष स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, इस टॉपिक मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए डेली एक बार सिलेबस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी। अब हम लोग सिलेबस को देखते हैं, साथ साथ में क्या करना है कि एक अपना कार्य योजना तैयार करें, अपना एक्शन प्लान तैयार करें कि दैट मीन्स कि जो सिलेबस को हम लोग क्या करें, किस उस बुक को कैसे पढ़ें कि कम से कम एग्ज़ाम से पहले तक मिनिमम 4 से 5 बार रिवीजन जरूर कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना फ्रेंड कि सबसे बड़े सिलेबस को छोटे छोटे टारगेट में बदल दें। सिलेबस तो भले कितना भी बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या करें, उसको छोटे छोटे सिलेबस को में छोटे टारगेट में बदल दें। अब छोटे छोटे टारगेट के रूप में कहा जाता है, तो दैट मीन्स उस बड़े टारगेट को क्या करना है कि उसको एक साप्ताहिक के रूप में, और उसको साप्ताहिक के साथ ही डेली टारगेट के रूप में कन्वर्ट कर दें। मतलब उस बड़े टारगेट को क्या करना है, एकदम उसको स्प्लिट कर देना। उसको स्प्लिट मीन्स उसको छोटे छोटे टारगेट में बांट देना। छोटे छोटे टारगेट मतलब बोले तो साप्ताहिक में इतना कर देना है और डेली इतना करना। साप्ताहिक दैट मीन्स क्या है, मतलब फ्रेंड्स से मान लो सपोज कि ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में यदि हम टारगेट करते हैं एक सप्ताह हमको इतना पढ़ना है, अगला सप्ताह हमको इतना पढ़ना है। अब एक सप्ताह हमको इतना पढ़ना है तो हमको एक दिन में इतना पढ़ेगा, दूसरा दिन में इतना पढ़ेगा, तीसरा दिन में से पढ़ना, इस प्रकार से प्लानिंग करके हम लोग एक सप्ताह में ये क्या हो जाएगा, डेली का हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा सप्ताह का, और ये हो जाएगा डेली का। तो वैसे हम लोग को तैयारी करना फ्रेंड कि साप्ताहिक टारगेट क्या हो और डेली टारगेट क्या हो, और जो भी अपना टारगेट को सेट करें उस टारगेट को एनी हाउ किसी भी हाल में इस टारगेट को पूरा करें, चाहे जो हो जाए इस टारगेट को पूरा करें, लेकिन जो भी करना पड़े उस टारगेट को एनी हाउ उसको पूरा करें।
साथ में फ्रेंड की कंसेप्ट के लेकर कन्फ्यूजन में ना रहें, जो भी पढ़ें उस पर बिल्कुल कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। कन्फ्यूजन जब भी कन्फ्यूजन होता है तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करें, किसी थोड़ा सा अपने से जानकार से थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, और साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स सेक्शन पे पूरा कमांड रखें। क्यों फ्रेंड, ये जो एग्ज़ाम है एकदम एक बार एग्ज़ाम है, ना पीटी है ना मेन, सिर्फ एक बार एग्ज़ाम, वन फेज में एग्ज़ाम, वन फेज के साथ साथ में क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में से क्या होता है फ्रेंड्स कि जिसके पास स्टैटिक जीके बहुत बढ़िया है, जिसके पास स्टैटिक पोर्शन पे कमांड जिसका बहुत बेहतर हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में थोड़ा सा ज़्यादा वो लीड करता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स कि स्टैटिक्स कंसेप्ट के साथ साथ में स्टैटिक सेक्शन पर भी विशेष ध्यान देना है, और स्टैटिक सेक्शन में विशेष ध्यान देते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट है फ्रेंड कि क्या हो अचूक रणनीति। जैसे मैंने थंबनेल में आप लोगों ने देखा फ्रेंड कि अचूक रणनीति क्या हो रहा, और आप लोगों ने देखने का एक ही मकसद हो कि यही जानना कि अचूक रणनीति क्या है। तो अचूक रणनीति क्या है फ्रेंड कि वही कि अपनी क्षमता के अनुसार से गोल सेट करें। सबसे पहला गोल सेट करें। गोल सेट करना है कि हमको एक महीना में कहाँ तक पढ़ लेना है, एक सप्ताह में कहाँ तक पढ़ लेना है, एक दिन में कहाँ तक पढ़ लेना है। अपना गोल सेट करें। गोल सेट करने के बाद यानी अपनी स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शन के अनुसार से अपना देखिए कि हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन है, वीक पोर्शन कौन है। जो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस पर थोड़ा सा कम समय देकर उसको रिवीजन करते रहें। जो मेरा वीक सेक्शन है, वीक सेक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा समय देकर उसको ज़्यादा उस पर कमांड करने की कोशिश करें। उसके बाद है फ्रेंड यदि जो आपका ड्रीम है, जो आपका ख्वाहिश है, जो आपका चाहत है कि नहीं मुझे एक वो जो रॉयल जॉब जिसको आपने फर्स्ट चॉइस के रूप में भरा है, उस फर्स्ट चॉइस को यदि आप चाहते हैं कि उस फर्स्ट चॉइस को यदि आप पाना चाहते हैं तो एक दिमाग में एक माइंड सेट कर लें। सबसे पहला क्या है कि फ्रेंड्स की इस एग्ज़ाम में क्या है कि इसमें कुछ है स्कोरिंग पे, कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कुछ नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स क्या, सबसे पहला लैंग्वेज पेपर आपने जो भी रखा है, चाहे खोरठा हो, नागपुरी हो, जो कुछ भी हो, ईटीसी जो कुछ भी हो, लैंग्वेज पेपर ऐसा फ्रेंड्स कि लैंग्वेज पेपर का क्या है कि एक दायरा एक सीमित है, इसका कंटेंट भी एक सीमित है। तो इस लैंग्वेज पेपर को यदि फ्रेंड इसको यदि बढ़िया से यदि मिनिमम 5 से 6 बार यदि रिवीजन किया जाए तो आराम से 85 से 90 पहुंचा जा सकता है। आराम से 85 से 90 पहुंचा जा सकता है। और फ्रेंड अब रह गया लैंग्वेज पेपर के 5 से 6, इसको यदि हम विशेष तैयारी इसको यदि हम विशेष टारगेट करें तो 5 से 6 बार नहीं, इसको हम 10 बार रिवीजन कर सकते हैं। 10 बार आप बेशक रिवीजन कर सकते हैं। अब 10 बार रिवीजन करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले क्या करें, जैसे जैसे आप रिवीजन करते जा रहे हैं, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए ये तो आपने अभी तक आप लोगों ने अनुभव कर लिया फ्रेंड कि फर्स्ट टाइम उस चीज़ को कंप्लीट करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा होगा, सेकंड टाइम उस चीज़ को करने में थोड़ा सा कम समय लगा होगा, थर्ड समय उससे भी कम लगेगा, नेक्स्ट टाइम उससे भी कम लगेगा, उसके अगला बार उससे भी कम लगेगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ जाएगा कि बिल्कुल कम हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं फ्रेंड कि यदि मान लो लैंग्वेज पेपर यदि फर्स्ट टाइम कंप्लीट करने में यदि आपको मान कर चलिए 12 दिन लग रहा है, दूसरा बार का कंप्लीट करने में 10 दिन लग रहा है, तीसरा बार कंप्लीट करने में 7 दिन लग रहा है, चौथा बार कंप्लीट करने में 5 दिन लग रहा है, अगला बार कंप्लीट करने में 3 दिन यदि लग रहा है, अगला बार कंप्लीट करने में 2 दिन लग रहा है, अगला बार कंप्लीट करने में 1 दिन लग रहा है। दैट मीन्स कह सकते हैं हम कि 1 2 3 4 5 6 7 बार हम लोग कितना दिन में कंप्लीट किए, 12 10 22 7 29 5 34 3 37 2 3 40, यानी 40 दिन में 7 बार रिवीजन कर लिए हम लोग। और यदि हम लोग डेली यदि जहाँ रिवीजन उस फेज में हम लोग आ जाएँ कि एक दिन में पूरा सिलेबस यदि लैंग्वेज पर एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं, तो क्या एग्जाम के लिए क्या सिर्फ 40 दिन है ना, 40 दिन से हम लोग पास ज़्यादा समय। तो मैंने 7 दिन कहा फ्रेंड, लेकिन 7 दिन मतलब कि 40 दिन में 7 बार कर सकते हैं, तो 7 बार ना फ्रेंड कम से कम एग्जाम तक यदि हम 10 बार रिवीजन कर लेते हैं तो 90 से आप बढ़ के 95 तक भी पहुंच सकते हैं। आराम से 95 तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस भी इस बार फ्रेंड छोटा कर चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड झारखंड जीएस को आप बेहतर तरीके से इसको भी यदि 5 से 6 बार आप यदि रिविजन करते हैं, इसको भी यदि आप 5 से 6 बार रिविजन करते हैं तो आराम से फ्रेंड 35 से 36 आराम से स्कोर किया जाता है। नेक्स्ट हो गया मैथ्स और रीजनिंग तो आप सबों को पता है फ्रेंड, यदि मैथ्स और रीजनिंग का यदि कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं, कहीं डॉट नहीं, तो आराम से 35 से 37 आराम से किया जा सकता है। तो इसके लिए आगे बताएंगे फ्रेंड्स कि जो भी बता रहे हैं उसको हम आगे बताएंगे, विशेष चर्चा करेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट में कैसे स्कोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड कंप्यूटर, जिसमें 15 से 16
कंप्यूटर को यदि आराम से, यदि बेहतर तरीके से यदि इसको पढ़ाया जाए तो इसको आराम से 15 से 16 आराम से किया जा सकता है। इस प्रकार से फ्रेंड टोटल 200 क्वेश्चन में से 170 से 77 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यदि 200 में से 170 से 177 क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं, यदि आप इतना सही करते हैं फ्रेंड्स, तो आप 80% रिजल्ट इसी पर निर्भर करेगा। आप समझ लिए कि आप एग्ज़ाम, आप सक्सेस का 80% रास्ता आपने तय कर लिया सिर्फ इसी 5 सब्जेक्ट पे। तो इन्हीं 5 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना फ्रेंड्स कि इस 5 सब्जेक्ट पे यदि आप बेहतर कमांड कर लेते हैं, जो स्कोरिंग पेपर है, स्कोरिंग पेपर पे यदि आप 200 में से 170 से बेहतर आप ले आते हैं फ्रेंड्स, तो आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर, आपका ये एग्ज़ाम बहुत आगे ले चला जाएगा। आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। और ये फ्रेंड्स आपका 80% रिजल्ट इसी पे निर्भर करेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट रह गया फ्रेंड्स साइंस। साइंस को यदि बढ़िया से, यदि इसको भी, यदि कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक यदि 15 से 17, यदि इसको भी एक स्टैंडर्ड बुक के 4 से 5 बार यदि रिवीजन करते हैं, 4 से 5 बार यदि रिवीजन करते हैं फ्रेंड, तो आराम से 15 से 17 को आराम से सही किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड जीके जीए को यदि एक बेहतर तरीके से यदि इसको भी 4 से 5 बार रिवीजन करते हैं, तो इसको भी फ्रेंड आराम से 20 से 25 क्वेश्चन सही किया जा सकता है। इस प्रकार से इसमें यदि ये दोनों सेक्शन में से यदि मान लो 35 से 42 क्वेश्चन आप सही करते हैं, 50 क्वेश्चन में से 35 से 42 क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं, तो ग्रांड टोटल की बात करें फ्रेंड्स कि 205 से लेकर 218 क्वेश्चन तक आपका सही होता है। टोटल 250 क्वेश्चन में से यदि 205 से 218 क्वेश्चन सही होता है, दैट मीन्स आपका एक परसेंटेज क्या है, एक्यूरेसी का आपका क्या परसेंटेज हो जाएगा, 82 to 87.2% तक। आप यदि इतना परसेंट तक यदि आप स्कोरिंग करते हैं, तो आप 100% सिलेक्शन इन योर फर्स्ट चॉइस और फर्स्ट प्रेफरेंस। आपने जो भी फर्स्ट चॉइस किया है, आपने जो भी फर्स्ट चॉइस भरा है, जो आपका ड्रीम जॉब है, उसको आप 100 पे 10% नहीं फ्रेंड, आप 110% उसको अचीव कर सकते हैं। 110% उसको आप अचीव कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए दिमाग में, माइंड में सेट कर लीजिए। माइंड में सेट कर ले, क्या सेट कर लेना कि लैंग्वेज पेपर हमको कम से कम 85 से 90 हमको करना है। झारखंड जीएस में 35 करना है, मैथ और रीजनिंग मिला के 35 करना है। मैथ और रीजनिंग मिला यदि हम 35 करते हैं फ्रेंड, तो यदि कंप्यूटर में हम 15 से 16 करते हैं, और इस प्रकार से 200 क्वेश्चन में यदि 170 से 177 करते हैं, और साइंस में यदि 20 क्वेश्चन में से 15 से 17 करते हैं, जीके जीएस में से 30 क्वेश्चन में से 20 से 25 करते हैं, और टोटल 50 क्वेश्चन में से फ्रेंड इसमें से यदि 35 से 42 यदि हम करते हैं, तो कुल मिला के यानी कि 250 क्वेश्चन में से 205 से 218 क्वेश्चन यदि हम करते हैं, तो मेरा सही का क्या परसेंटेज है, 82 से लेकर 87% तक यदि हम सही करते हैं। इतना सही करते हैं तो फ्रेंड आप 110% सक्सेस का गारंटीड रहेगा। तो फ्रेंड अब मैंने इतना तो बोल दिया कि नहीं इतना करना, इतना कैसे करना है, हम क्या करें, हम क्या रणनीति अपना कि हम इस कोई भी सब्जेक्ट में हम इतना बेहतर स्कोर कर सकते हैं, हम इतना कमांड कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड हम अब रह गया फ्रेंड, हाउ इज इट पॉसिबल, कितना स्कोर करना, इतना सही करना कैसे संभव है। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करना है, लैंग्वेज पर यदि मान लो सपोज यदि आपका यदि खोरठा हो या नागपुरी हो, खोरठा या नागपुरी यदि आपका लैंग्वेज पेपर है फ्रेंड, तो आप मान कर चलिए सबसे पहले उसको क्या कि उस पूरा सिलेबस को सबसे पहले पढ़ना है और उसको केयरफुली से रीड द सिलेबस केयरफुली। उसको सबसे पहले बढ़िया से उसको केयरफुल होकर उसको सिलेबस को पढ़िए। सबसे पहले मिनिमम 5 बार रिवीजन करना है। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि मिनिमम 5 बार रिवीजन करना, फॉलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन पैटर्न, PIQs एंड क्वेश्चन पैटर्न। आप इसको साथ में पढ़ते साथ में आपको हमेशा एक ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बाजार से लेकर आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आइए, उसको रेगुलर देखते रहिए, उस क्वेश्चन के पैटर्न को समझते रहिए कि लैंग्वेज पेपर में कहाँ से सवाल कैसे पूछता है, किस तरीके से पूछता है, किस प्रकार से पूछता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने के साथ उसका क्वेश्चन को पैटर्न को यदि आप देखते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आप आराम से आपको ये पता चल जाएगा हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जब कोई भी कहानी पढ़ते हैं, कोई भी कथा पढ़ते हैं, कोई भी गीत पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हमको यहाँ सवाल कैसे पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एकदम एनी हाउ कंपलसरी है फ्रेंड्स। उसके बाद टारगेट सेटिंग वीकली एंड डेली। टारगेट सेट करने का हमको एक सप्ताह हमको इस अपना जो लैंग्वेज है पर एक सप्ताह हमको यहाँ तक हमको कंप्लीट कर देना है। एक सप्ताह हमको यहाँ तक कंप्लीट करना है, तो एक दिन हमको कितना कंप्लीट करना पड़ेगा, इस चीज़ को दिमाग में सेट करना है। साथ साथ में क्या करना फ्रेंड, यदि इस सब्जेक्ट में मैंने कहा था यदि 10 बार आप यदि चाहते हैं कि 10 बार यदि मिनिमम यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं, 10 बार आप रिवीजन कर ले फ्रेंड्स। इसके लिए क्या करना है, आपको मेक शॉर्ट नोट्स इन बुलेट पॉइंट्स। आप जो भी लैंग्वेज पेपर आप रखें, उस लैंग्वेज पेपर में आप क्या करें,
उसको शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर दें। और शॉर्ट नोट्स में से क्या हो, लंबा लंबा ना, फिर उसको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिखना शुरू कर दें। जहाँ बुलेट पॉइंट्स के रूप में आप लिखना शुरू करेंगे तो फ्रेंड्स आराम से 10 से 12 बार रिवीजन आराम से कर सकते हैं। जहाँ 10 से 12 बार आपने यदि लैंग्वेज पेपर का रिवीजन कर दिया तो 90 से 95 गारंटीड स्कोर आपका रहेगा। और उसके बाद फ्रेंड जो भी आपको टारगेट बना उस टारगेट को रीड करें। उसके बाद से क्या करते हैं, मोर रिवीजन। मैंने कहा कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस की नज़दीक पहुंचते जाएंगे। मोर प्रैक्टिस, पढ़ने का रिवीजन करने साथ साथ में क्या करते रहना कि प्रैक्टिस करते रहना। पर प्रैक्टिस करते रहना, हो सके तो उसको क्या करें, डिस्कशन करते रहे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ में। ना हो सके तो आप सेट प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ साथ में कोशिश करना है मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से हो सके, जिस माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है कि प्रैक्टिस करते रहना है। अब नेक्स्ट हो गया फ्रेंड झारखंड जीएस। झारखंड जीएस की यदि हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, झारखंड जीएस ये भी एक बहुत बड़ा स्कोरिंग पेपर है फ्रेंड्स। इस स्कोरिंग पेपर को हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको हम लोग बेहतर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ध्यान देना को इसका बुक क्या हो। बुक अभी के देखिए कोई भी बुक 100% एक्यूरेट, किसी भी बुक में 100% एक्यूरेसी नहीं, हर एक बुक में कुछ ना कुछ थोड़ा कम बेसी कमियां हैं ही। लेकिन फिर भी उस सारे उसको इग्नोर करते हुए फ्रेंड्स आराम से आप उड़ान झारखंड को खरीदिए। उड़ान झारखंड में मिनिमम आप 5 बार रिवीजन करिए। आप यदि उड़ान झारखंड यदि आप 5 बार रिवीजन कर चुके हैं, यदि उड़ान झारखंड को आपने पढ़ते हुए 5 बार पढ़ के पूरा 5 बार पढ़ के यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो आप एक ऑप्शनल के रूप में मैं हूँ झारखंड बुक का आप ले सकते हैं। मैं हूँ झारखंड लेने से क्या होगा फ्रेंड्स कि जो इसमें थोड़ा सा कुछ इसमें जो भी इसमें जो समस्या था, जो इसमें डॉट था, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको लगा इसमें डॉट है उसको आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी बुक खरीदें फ्रेंड्स, मैंने हमेशा बोल रहा हूँ कि मिनिमम 5 टाइम्स रिवीजन, मिनिमम 5 टाइम्स रिवीजन। उसके बाद फॉलो पीवाई क्विज क्वेश्चन पैटर्न, टारगेट सेटिंग वीकली एंड डेली, मेक शॉर्ट नोट्स इन बुलेट पॉइंट्स। झारखंड का भी कोशिश करना फ्रेंड्स कि झारखंड जो जीएस है, झारखंड जीएस को एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना उसको बुलेट पॉइंट के रूप में, और बस वैसे टारगेट रीड करना, मोर रिवीजन, मोर प्रैक्टिस, मोर डिस्कशन। नेक्स्ट फॉर करंट अफेयर, यदि झारखंड का करंट अफेयर की यदि हम बात करें तो इसके लिए झारखंड करंट अफेयर क्या हो, ये स्पर्धा पब्लिकेशन का एक करंट अफेयर जरूर रखिए। इसके साथ में इसका सपोर्ट करने के लिए एक साथ में क्या रखना है, डीएसपी के पाठशाला का ले लीजिए या तो एग्जाम फाइटर, दो में से जो पसंद आवे। डीएसपी के पाठशाला यदि आपको अच्छा लगता है उसको खरीदिए, एग्जाम की फाइटर यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन स्पर्धा पर ये कंपलसरी हो, इसको क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड, यदि इसके बाद झारखंड को पढ़ने बात है, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक को लाइए बाजार से, उस ऑब्जेक्टिव बुक को क्या करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते और ऑब्जेक्टिव यदि प्रैक्टिस करने से क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि आपको रिमाइंड होगा क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ने पता चला। ये भी एक काम करना है फ्रेंड कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़े, ऑब्जेक्टिव बुक को जैसे तुरंत पढ़ने के बाद तुरंत उस बुक को ऑब्जेक्टिव बुक को तुरंत सॉल्व ना करें, उसको हमेशा एक दिन लेट, एक दिन बाद में उसको सॉल्व करें। इससे क्या होगा फ्रेंड, जैसे मान लीजिए एक दिन बाद जिसको आप झारखंड जिसमें मान लीजिए जो चैप्टर आज पढ़ें इसका सॉल्यूशन यदि हम कल करें, इससे क्या फ़ायदा होगा कि कल यदि इसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे आज वाला चीज़ कल पूरा रिमाइंड हो रहा, कल पूरा रिमाइंड हो रहा। यदि किसी में यदि मान लो गलती है फिर उलट के पीछे आप देख रहे थे, इससे आपका रिवीजन एक बार और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो इसलिए आप रिवीजन करें तो क्या करें, ऑब्जेक्टिव को एक दिन बात करें। नेक्स्ट रख गया फ्रेंड मैथ्स को यदि आप मैथ्स में मैंने बोला मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला यदि आपको कंसेप्ट बढ़िया क्लियर करते हैं तो 35 से आराम से प्लस किया जा सकता है। इसके लिए मैथ का क्या है फ्रेंड्स कि आर एस अग्रवाल का मैथ्स क्या है कि जिस प्रकार से अभी तक जो ट्रेंड रहा है, जैसे सीजीएल का जो ट्रेंड रहा है, सीजीएल लेवल का जो भी एग्जाम रहा है जिसमें फ्रेंड्स आर एस अग्रवाल का जो मैथ्स है, इस मैथ्स पे यदि बढ़िया कमांड यदि कर लेते हैं तो आराम से फ्रेंड आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स यदि मान लो यदि आपके पास यदि अच्छा कमांड हो जाता है तो आप आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करिए आप, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे क्या फ्रेंड्स कि जो जैसे सीजीएल का जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा, आरआरबी का जो एनटीपीसी का जो लेवल रहता है उसी का लेवल का ही समझिए क्वेश्चन रहेगा। और वो बहुत सारे ऐसे दोस्त जो मैथ को बढ़िया नहीं कर पाए, जो मैथ को बढ़िया इससे पहले बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए, जिसके पास समय नहीं है वो स्पीडी मैथ को ले सकते हैं। स्पीडी मैथ को लीजिए, उसमें क्या है कि उस पर टाइप बाय टाइप दिया हुआ, बस उतना ही पढ़ के आप एग्जाम में चले जाइए, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर भी आराम से स्पीडी मैथ को भी पढ़ के आराम से इसमें 50 to 60% आराम से किया जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स फॉलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड पैटर्न, टारगेट सेटिंग वीकली एंड डेली, टारगेट मोर रिवीजन, मोर प्रैक्टिस, मोर डिस्कशन।
अब रह गया फ्रेंड रीजनिंग। रीजनिंग का हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजनिंग का बुक्स के लिए फ्रेंड अजय चौहान का रीजनिंग आप लोग दे सकते हैं। अजय आप लोग ने इतना पढ़ा ही होगा, इससे पहले भी रीजनिंग तो पढ़े ही होंगे। अब उसके बाद से फ्रेंड कि इसमें भी क्या करना, फॉलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड पैटर्न, टारगेट सेटिंग वीकली एंड डेली, टारगेट रीड, मोर रिवीजन मोर प्रैक्टिस, मोर रिवीजन मोर प्रैक्टिस। नेक्स्ट फ्रेंड्स कंप्यूटर आप कंप्यूटर में क्या फ्रेंड्स, कंप्यूटर के बुक के लिए क्या हो, परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन भी एक स्टैंडर्ड बुक है। इस बुक को भी कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करें। इस बुक को यदि आप 5 से 6 बार रिवीजन यदि करते हैं तो इसको 5 से 6 बार रिवीजन करने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप आ तो करोन का, आ तो अरिहंत का, ये दो में से किसी एक का आप खरीद सकते हैं। इस दो में से किसी एक को आप देख सकते हैं। इसको देखने के भी लिए इसका भी मिनिमम रिवीजन 2 से 3 बार रिवीजन मिनिमम रिवीजन होना ही होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कन्फ्यूजन करेगा। और नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब आप सब बुक पढ़ें, बुक पढ़ने साथ में प्रीवियस ईयर आप जो यूथ पब्लिकेशन का आता है, यूथ पब्लिकेशन का जो कंप्यूटर है ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें डाला गया है उसको फ्रेंड्स उसको ज़रूर पढ़ें। यहाँ से पढ़ें, परीक्षा मंथन से पढ़ें, ये सब जो भी बुक से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ने के बाद 1 दिन के बाद उसको क्या करें, इस बुक से उसको सॉल्व जरूर करें। उसी टाइप से फ्रेंड जो भी बुक पढ़ें उसको मिनिमम 5 टाइम्स रिवीजन करो। फॉलो PYQs एंड क्वेश्चन पैटर्न, टारगेट सेटिंग वीकली एंड डेली, मेक शॉर्ट नोट्स इन बुलेट पॉइंट्स, टारगेटेड, मोर रिवीजन मोर प्रैक्टिस एंड डिस्कशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स साइंस। अब साइंस करा गया फ्रेंड्स, साइंस को हम लोग बेहतर कैसे करते हैं, साइंस को हम लोग कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। साइंस के लिए सबसे पहले क्या फ्रेंड्स, लूसेंट बुक स्टैंडर्ड बुक है फ्रेंड्स। लूसेंट बुक को इसको फॉलो करें। साथ में घटना चक्र का जो साइंस आता है SSC और रेलवे का, इसको देख सकते हैं। NCERT का बुक भी ऑनलाइनर यदि समय मिले तो इसको ऑनलाइनर का समय मिले तो, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बस वही फ्रेंड्स कि इसको भी फॉलो PYQs एंड क्वेश्चन पैटर्न, टारगेट सेटिंग वीकली एंड डेली, मेक शॉर्ट नोट्स इन बुलेट पॉइंट्स, टारगेट रीड, मोर रिवीजन मोर प्रैक्टिस एंड मोर डिस्कशन। अब फ्रेंड्स अब रह गया बात समय अध्ययन। समय अध्ययन को हम लोग बेहतर कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। समय अध्ययन को करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, लूसेंट सबसे पहले बुक्स के रूप में बात करें लूसेंट GK। अभी उतना समय नहीं है कि बहुत सारा बुक पढ़ाया जा सकता है, और इसलिए लूसेंट GK को क्या करें, बहुत बेहतर इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस पर कमांड करने की कोशिश करें। और साथ में यदि इसको भी मिनिमम आपको क्या करना, 5 से 6 बार। अभी वर्तमान से हम बात कर रहे हैं, वर्तमान जिसका भी हम बात कर रहे हैं वर्तमान से, पहले पढ़े बहुत सुंदर है। अभी वर्तमान से 5 से 6 बार आप रिवीजन करने का टारगेट बनाएं। तो लूसेंट GK को यदि आप 5 से 6 बार यदि आप रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स तो आप आराम से आपका कंसेप्ट क्लियर आप बहुत बेहतर तरीके से स्कोर, मैंने जितना कहा उतना आप आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसके साथ में करंट अफेयर्स क्या है। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या, स्पीडी एडिटोरियल का पब्लिकेशन, 2 में से किसी एक आप ले सकते हैं। साथ में इसका बैकअप के लिए स्पर्धा पब्लिकेशन का जो उधर वहाँ पर खरीदेंगे इसमें भी काम कर जाएगा, वो आराम से चलेगा फ्रेंड। इसमें से फ्रेंड के फॉलो PYQs एंड क्वेश्चन पैटर्न, टारगेट सेटिंग वीकली एंड डेली, मेक शॉर्ट नोट्स इन बुलेट पॉइंट्स, टारगेट रीड, मोर रिवीजन मोर प्रैक्टिस एंड डिस्कशन। अब फ्रेंड्स अब मैंने सारा सब्जेक्ट को मैंने देख लिया, सारा सब्जेक्ट को मैंने बारे बताया फ्रेंड्स, क्या बुक होना चाहिए, क्या रिवीजन होना चाहिए। कुल मिला जुला के हम फाइनली यही कहें कि जो भी बुक पढ़ी उस बुक को क्या कम से कम 5 से 6 बार मिनिमम रिवीजन करना। मिनिमम रिवीजन करिए, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका क्वेश्चन बैंक को देखिए, क्वेश्चन बैंक में क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन बैंक को देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक को देखिए। साथ में उसको क्वेश्चन पैटर्न को जानने की कोशिश करिए, उसको भापने की कोशिश करिए। उसी प्रकार से रिवीजन पे रिवीजन करते रहिए फ्रेंड। आप बेशक बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड। इसीलिए कहा गया है फ्रेंड कि तेरी किस्मत तेरी मेहनत से ही बन पाएगी। इसलिए रोना बंद कीजिए। एक बात ध्यान में रखिए कि तेरी किस्मत तेरी मेहनत से ही बन पाएगी, तेरी सफलता तेरी पढ़ाई से ही जानी जाएगी। इसलिए आप यदि चाहते फ्रेंड, जो आप लोगों ने ख्वाब देखा है, जो सपना देखा, उस सपनों को यदि पूरा करना चाहते हैं फ्रेंड तो फिर पढ़ना शुरू कीजिए। इतना पढ़िए कि जो कम से कम जो मैंने बताया जो टारगेट, कम से इस टारगेट को पूरा कर सकें। जहाँ इतना टारगेट यदि और अभी से लेकर यदि आप 5 से 6 बार जो भी बुक पढ़ उस बुक को यदि 5 से 6 बार आपने रिवीजन कर लिया तो मैंने 100% ने 110% का हम एश्योर करते हैं कि आप 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड। तो फाइनली हम यदि सभी का समअप करके यदि मैं बात करूं तो फ्रेंड फाइनली हम कह सकते हैं कि सेट प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। आप इतना सारा पढ़ने के बाद यदि हम सेट प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड। तो सेट प्रैक्टिस को भी करना है कि कितना मिनिमम 30 सेट्स आर कंपलसरी, कि सेट प्रैक्टिस करना कम से कम 30 सेट जरूर लगाना। 30 सेट से कम होना ही नहीं चाहिए। यदि 30 सेट से इससे यदि
बढ़ कर यदि आप 50 यदि चल जाते हैं तो और बेहतर कर सकते हैं। देखिए सेट प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है फ्रेंड, यदि माने आपने इतना पढ़ा, यदि आपके पास स्पीड नहीं है, सेट प्रैक्टिस करने से सबसे पहला क्या फ़ायदा होगा, आपको स्पीड बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा, एक्यूरेसी आएगा, तीसरा क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, चौथा क्या आएगा कि हैबिट्स बनेगा। हैबिट्स क्या बनेगा, एग्जाम हॉल में बैठने का, एग्जाम हॉल में माइंड का कंसंट्रेशन करने का, एग्जाम हॉल में कूल काम एंड कंपोज होके एग्जाम में देने का। तो नेक्स्ट उसी प्रकार से फ्रेंड कि मेक बुलेट पॉइंट्स फॉर रिवीजन स्पेशली फॉर लैंग्वेज पेपर, झारखंड जीएस, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर। एक बात याद रखना फ्रेंड, यदि लैंग्वेज पेपर आपको बहुत बेहतर करना है, मैंने जो कहा यदि 90 से 95 आप करना चाहते हैं लैंग्वेज पेपर, आप क्या करें, बुलेट पॉइंट्स के रूप में इसको कन्वर्ट करें। यदि आप इसको बुलेट पॉइंट्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो आप बेशक बहुत ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से स्कोरिंग भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से झारखंड जीएस को करना है, झारखंड जीएस के साथ में कंप्यूटर को पढ़ना। कंप्यूटर यूजुअली तो नहीं पढ़ते लेकिन अब सिलेबस में तो इसको बेहतर करना ही पड़ेगा। साथ में फ्रेंड्स के करंट अफेयर तो देखना ही देखा। साथ में फ्रेंड्स अब जो समय आ गया, बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा टेंशन है, उस टेंशन पे उसको ज़्यादा लेना नहीं। प्रेशर पानी में हो, प्रेशर लाइफ में नहीं। इसलिए क्या करना है कि लाइफ में कूल काम एंड कंपोज, ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखना है, बस कूल माइंडेड रहिए, कूल काम एंड कंपोज रहिए। और साथ में फ्रेंड बी कमिटेड फॉर ऑल टारगेट्स। आपने जो भी टारगेट बना रहे हैं, यदि सच में यदि आपने सपना को साकार करना चाहते हैं, सच में यदि आप अपने सपना को पाना चाहते हैं, सच में यदि आप ड्रीम को यदि आप हासिल करना चाहते हैं, तो जो भी आपने टारगेट बना रहे हैं, चाहे वीकली हो या डेली हो, इस टारगेट के प्रति आप क्या हो जाए, कमिटेड हो जाए। चाहे जो हो जाए, चाहे जो करना पड़े, जितना करना पड़े, इतना जिद हो जाए कि इतना जिद्दी जरूर बने कि अपना टारगेट को एनी हाउ करके ही हम सोएं। फार अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। फ्रेंड्स अभी ऐसा समय में क्या है फ्रेंड्स कि जो भी बहुत सारा कुछ यदि सच में यदि हासिल करना चाहते हैं, अपने सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से क्या कर रहे हैं फ्रेंड, इससे दूर रहें। और ने लास्ट में फ्रेंड्स की फॉलो पी आई क्विज, फॉलो पी आई क्विज, फॉलो पी आई क्विज, फॉलो पी आई प्रेज। फ्रेंड्स अब कहने का मतलब समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंस है। तो पीवाई क्यूज करना ही बहुत ज़्यादा करना, बहुत बेहतर तरीके से करना है। जहाँ यदि आप पीवाई यदि इतना बार रिवीजन करने के बाद यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि बनाते हैं, 30 से लेकर 50 सेट को रिवीजन करते हैं, तो फ्रेंड आपको ऐसा इतना अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा, एग्जाम हॉल में जाके आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए अब साथ में पता हर एक फ्रेंड, हर किसी को पता है कि जो वैकेंसी 2015 के बाद 2015 से इतनी बेहतर वैकेंसी को इंतज़ार किया जा रहा है, इतनी बड़ी वैकेंसी 2015 से इंतज़ार किया जा रहा था। बहुत सारे फ्रेंड कब कितने पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। उन लोगों के लिए फ्रेंड्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतना देर नहीं कहा गया कि देर हो लेकिन दुरुस्त हो। तो फ्रेंड्स ये बहाली समझिए दुरुस्त रूपी बहाली आई हुई है। इस फ्रेंड इस जो मौका को, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं गंवाना है। क्यों, पता है सब ये आपको हर कोई अपना देख ही रहेंगे, फैमिली का ताना, रिलेशंस का ताना, अपने गांव समाज का ताना एक से एक किस्म से मिल ही रहा होगा। तो मज़ा तो उसी में है सर। इसलिए कहा गया कि जब सब आपके खिलाफ हो, वक्त भी और लोग भी, तब आपका जीतना बहुत जरूरी बन जाता है। और मुझे पता 100% पता है कि मैंने भी इस चैलेंज को मैंने भी फेस किया, इस टाइप के ऑब्स्टेकल्स को मैंने भी फेस किया है। कि स्ट्रगल फेस में क्या है, इसलिए भी कहा गया स्ट्रगल फेस में इंसान अकेला होता है, लोग तो सफलता मिलने के बाद लोग साथ आते हैं। वही है फ्रेंड, यदि आप क्या है कि अभी वर्तमान में सब आपके खिलाफ हैं, समय भी आपके खिलाफ है, वक्त भी आपके खिलाफ है, लोग भी आपके खिलाफ है। तो इस वक्त में आपको जीतना बहुत जरूरी है फ्रेंड। यदि आपको जीतना है फ्रेंड, तो मैंने कहा कि बस टारगेट रीड करें, गोल सेट करें डेली एंड वीकली का, और उसको एनी हाउ कंप्लीट करें फ्रेंड। इतना जिद जरूर हो जाए कि जो अपना टारगेट बना उस टारगेट को कंप्लीट करें फ्रेंड्स। एट लास्ट में कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यदि आप इतना करते हैं तो बस यू आर जस्ट अवे फ्रॉम ये सक्सेस डोर। इतना करने के बाद आप समझिए सक्सेस के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, सक्सेस के दरवाजे से बहुत निकट आप पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स। तो इतना एनी हाउ करें यदि सच में आप चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, माँ बाप के जो आपके प्रति जो चाहत है, जो इच्छा है, उस इच्छा को यदि आप पूरा करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो बेशक आप इतना जिद जरूर हो जाए कि अपना जो टारगेट बना उस टारगेट को एनी हाउ कंप्लीट करें फ्रेंड्स। और
इस फिगर को तो आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, इस व्यक्ति के तो पहचान के तो मोहताज है नहीं। ये फ्रेंड्स लियोनेल मेसी फ्रेंड्स क्या है कि इन्होंने अपने लाइफ में पूरे, जब से इन्हें सपना था, जब से इन्होंने होश आया था, तब से इन्होंने फुटबॉल खेलने का सपना देखा था फ्रेंड। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फ्रेंड्स दुनिया के हर एक तमाम टाइटल, चाहे टीम लेवल का हो चाहे पर्सनल लेवल का, हर एक टाइटल जीता था सिवाय 20 कप को, 20 कप के टाइटल को छोड़ के। तो फ्रेंड इन्होंने जब ये 20 कप का टाइटल जीता, 20 कप का जब उन्होंने तमगा उठाया, जब उन्होंने 20 कप को अपने हाथों में उठाया, तब उन्होंने उस एक बाद के इंटरव्यू उन्होंने कहा था फ्रेंड कि ना जाने कितनी बार मैंने ये सपना देखा, मैं इसे बड़ी शिद्दत से चाहता था जो मुझे अब तक नहीं मिली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक वर्ल्ड विजेता बन गया हूँ, कि हमारी टीम एक वर्ल्ड विजेता बन गई है, एक लियोनेल मेसी। तो बस यही फ्रेंड, जिस टाइप से लियोनेल मेसी जिन्होंने अपना ज़िंदगी भर एक सपना देखा था वर्ल्ड कप जीतने का, वर्ल्ड चैंपियन बनने का फ्रेंड, आप कहीं ना कहीं फ्रेंड आपको जैसे हालात है, जैसे परिवार का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, अपने रिलेशंस का प्रेशर है, अपने करियर का चैलेंजेज है, अपने करियर को सेट करने का जो प्रेशर है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स के लिए एक वर्ल्ड कप का समान है फ्रेंड। ये स्टूडेंट को इस जॉब निकालना में एक स्टूडेंट के लिए वर्ल्ड कप निकालने का समान है। जो गरीब परिवार, वैसे स्टूडेंट जो गरीब एकदम, जिसके पास क्या है कि साधनहीन है, उन लोगों स्टूडेंट के लिए इस टाइप का जॉब निकालना फ्रेंड्स कि वर्ल्ड कप का जीतने का समान है। और आप क्या है, नहीं आपका क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है फ्रेंड। क्योंकि मैंने इसे अपने आँखों से जिया है, इस अनुभव को मैंने अपने आँखों से जिया है कि मुझे पता था कि हम किस जगह से बिलोंग करते थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, कि मेरा घर झुमरा पहाड़ के तलहटी में बसा हुरलुंग गाँव है फ्रेंड्स। कि झुमरा पहाड़ जहाँ पे लोगों को जाना एक सपना, एक भाई के बराबर होता था फ्रेंड्स। तो वहाँ से मैंने वहाँ से पढ़ाई करते हुए फ्रेंड्स, मैंने वहाँ से इतना बढ़ा 4 जॉब को रिजाइन किया, एक के बाद एक। तो फ्रेंड मुझे पता है कि आपके माँ बाप का एक सपना होता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे, मेरे बच्चे कुछ अच्छा करे, कुछ बेहतर करे, हमारे नाम रोशन करे, हमारे आने वाला बुढ़ापे में एक सिर्फ सहारा है नहीं, बेहतर सहारा हो, एक बेहतर मेरे बच्चा का भविष्य हो। यदि आप सच में फ्रेंड, यदि अपने माँ बाप के सपना को पूरा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के आँखों में आंसू ना दे के खुशी देखना चाहते हैं और जीवन भर खुशी देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो बस इस पर जिद्दी एकदम आ जाइए, अपने आप को ठान लीजिए, अपने आप को एकदम एक जिद्दी बनिए कि मुझे जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे तो करेंगे। इसके लिए हमको जो करना पड़े, करना पड़े, आप इतना करने को तैयार है फ्रेंड। इसीलिए कहा गया है कि जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीदें तो हर कोई लगा कर बैठा है। 7.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 7.5 लाख लोगों ने उम्मीद से ही फॉर्म भरा है कि इतना बेहतर वैकेंसी, इतना रॉयल जॉब वैकेंसी, एक पोस्ट हमको मिल जाए। तो उम्मीदें तो हर कोई लगा के बैठा है फ्रेंड, लेकिन मिलना तो 2025 लोगों को ही है। तो बस 2025 में से बस इतना जिद बन जाइए, इतना जिद्दी जरूर बनिए कि कम से कम 2025 में से एक नाम मेरा हो, और इसमें से इतना मेहनत करिए कम से कम जो आपको फर्स्ट चॉइस है वो फर्स्ट चॉइस आपको मिले। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैं द एंड करता हूँ, इस लेक्चर को मैं इतना ही एंड करता हूँ। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस एंड फ्रेंड्स, मेक श्योर योर लव एंड सपोर्ट्स एग्जाम इलाइट फॉर योर सक्सेस। फ्रेंड्स यदि आपको ये मेरे बातों से यदि आपको अच्छा लगा होगा, मेरा स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगा होगा, मेरा रणनीति आपको अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड तो बस वही प्यार और सपोर्ट को बनाए रखिए फ्रेंड्स। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आप सबों को बेहतर से बेहतर गाइडेंस करने की कोशिश करूं, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, बेहतर से बेहतर मटेरियल देने की कोशिश करूंगा। मुझे क्यों पता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे कोचिंग क्या कर रहे हैं, बस फीस के नाम से ले रहे हैं कि बस क्रैश कोर्स के नाम से फीस ले रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। सवाल क्या पूछेगा नहीं पूछेगा पता ही नहीं है। तो मुझे तो किसी प्रकार का कोर्स बेचना नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक हेल्प करना चाहता हूँ, आप लोगों को एक गाइड करना चाहता हूँ, आप लोगों के सक्सेस में 1 से 2% में अपना योगदान देना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ फ्रेंड्स। इसलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको ये स्ट्रेटजी अच्छा लगा, आपको ये रणनीति अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड्स तो बस
अपना लव और सपोर्ट को बनाए रखें। जय जोहार एंड जय हिंद साथियों। Yeah.